जिज्ञासा के क्रम में अग्नि जो जिज्ञासा रख रहे हैं कवि अखिल जी जैन, हम आपको बता दें यह सभी डॉक्टर्स मिलकर के एक सुधा बाल नवजीवन संघ संचालित करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें किसी तरह की बीमारी है, हार्ट संबंधी समस्या है या कटे फटे होंठ हैं इत्यादि संपूर्ण जो समस्याएं हैं, इनको शुरू से लेकर के लास्ट तक के इलाज की सारी सुविधाएं ये सब मिलकर के उनको मदद पहुंचाते हैं। तो सर्वप्रथम ये मिलकर के एक फ्लैक्स का लोकार्पण कर रहे हैं सभी सदस्यगण, और साथ में हमारे कवि अखिल जी अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। सबसे पहले फ्लैक्स का लोकार्पण करें और दुनिया भर के देश और विदेश के जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो देखें कि सुधा बाल नवजीवन संघ सागर में एक ऐसा बनाया गया है, या पहले से ही संचालित था। उसमें छोटे बच्चे, बीमार बच्चों को नवजीवन देने का एक प्रयास किया जाता है गुरुवर के आशीष से, शुभाशीष के साथ। इसमें इन बच्चों का जो भी खर्चा आता है पूरी समिति वहन करती है और उनके सौंदर्यमय जीवन की कल्पना करती है। सौंदर्य शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिनके कटे फटे होंठ होते हैं उनका मुख भी वे सुंदर बना देते हैं। ऐसे हमारे सुधा बाल नवजीवन संघ के सभी सदस्य यहां पर इसका लोकार्पण कर रहे हैं फ्लेक्स का, और अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कवि अखिल जैन। और इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी आर्ची जैन, बेगमगंज प्रतिभा स्थली की ये छात्रा हैं, इनको जाना भी है प्रतिभा स्थली इंदौर, इसलिए अपनी ये जिज्ञासा जल्दी से रखेंगे। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, ये संघ पहले से था जो सागर नगर में अब तक निसहाय बीमार बच्चों के लिए कार्य कर रहा था, पर आपके आशीर्वाद से यह संघ और आपके संघ के आशीर्वाद से यह संघ नवीन भाई उसे फोल्ड मत करो, बाल नवजीवन संघ बन गया है। और गुरुदेव, जहां आपका चातुर्मास होता है जंगल में मंगल हो जाता है। आपकी द्रव्य दृष्टि जहां पर पड़ती है वो कंकर और कंकर भी शंकर बन जाती है। गुरुदेव, इस संघ के माध्यम से आपका आशीर्वाद इन समस्त बच्चों को प्राप्त होगा। आज तक इस संस्था ने पूरे सागर में, बुंदेलखंड में इन बच्चों के जिनका कई स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 13,762 स्वास्थ्य परीक्षण किए और सामान्य मरीजों में करीब 303 मरीजों का इलाज कराया। 50 बच्चों से ज्यादा अधिक तक जिन बच्चों के हृदय में छेद है वो बच्चे संस्था में पंजीकृत हैं, जिनमें से 14 बच्चों के दिल के छेद का ऑपरेशन गुरुदेव बिल्कुल निःशुल्क कराया गया। फटे होंठ और फटा तालू 2 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों में रक्त नहीं बनता, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 बच्चों का कराया गया। थायराइड, हार्मोन और कई ऐसे जो लंबी बीमारी से ग्रसित बच्चे थे, ऐसे 3 बच्चों का इलाज कराया गया। गुरुदेव, बच्चे हमारे साथ आए हैं, बच्चों के अभिभावक हमारे साथ आए हैं। हमें अभी तक आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, हम कम मात्रा में काम कर पा रहे थे, पर आज आपके आशीष के साथ हम आपके चरणों में ये संकल्प लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सागर, बुंदेलखंड और प्रदेश स्तर पर जितने भी बच्चे होंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से हम कार्य करेंगे। एक बच्चा जिसके दिल का ऑपरेशन होना है उस इधर आए। और गुरुदेव, मैं चाहता हूं 30-30 सेकंड ये अभिभावक जिनके बच्चों का ऑपरेशन हुआ है और होना है वो आपके चरणों में अपनी बात रखे। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था आज से 4 महीने पहले, परंतु मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गरीबी के मारे ऑपरेशन नहीं करा पाया। फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ऑपरेशन हम करा देंगे, और ऐसे ऐसे टाइम निकलते गया। आज गुरुजी आपकी दुआ से और आपकी आशीर्वाद से हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। मुकेश महाराज श्री गुरुदेव एक ऐसा बच्चा है, सब लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ा था, इस बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने फेंका गया था। ये वही बच्चा है, इसके अभिभावक अपने चरणों में अपनी बात करेंगे। महाराज जी, हमारे यहाँ इतनी मजबूरी थी, हम एक मजदूर आदमी हैं,
हम रायपुर छत्तीसगढ़ गए, पूरी जगह परेशान। फिर हमने शिवराज चौहान मुख्यमंत्री के यहाँ बच्चा फेंकना पड़ा था। इतनी मजदूरी थी हमारे, मजदूरी करते हैं महाराज जी, और ऐसे बच्चे हम महाराज जी 3 साल से परेशान थे। एक और बच्चा है, उनके अभिभावक बताएं। महाराज जी नमस्ते। हमारा नाम रज्जाक नाम है, और हम किराए का ऑटो चलाते हो, किराए के घर से रहते हैं महाराज जी। ये हमारा 11 साल का बच्चा है, जो हम बहुत परेशान रहे दिल के छेद में। वो 11 साल से बहुत परेशान होते होते अभी आया कि इसका ऑपरेशन हो पाया है, जो किसी भी तरह से है परिस्थिति से करवा पाए हैं। हम जैसा भी बनने हम तुमसे ले लेके अपने राशि करके सहायता लेके बहुत से भाइयों ने सहायता करी, जब जाके करवा पाए हम। हमारी तो स्थिति थी नहीं करवाने की, बहुत परेशान मतलब रहे। बहुत अच्छा, ठीक। दर्शन मिला हमें यहाँ से, तो बंद करवा पाए। महाराज श्री एक बात और, ये जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, ये शासकीय माध्यम से होती है। मैं खुले मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी संस्था का जो प्रथम उद्देश्य है, शासन के स्तर पर सर्जरी और ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन उसके पूर्व कुछ चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी जांचें, जैसे MRI, इको, या वहां रुकने की व्यवस्था, उनके आवागमन का खर्च, ये शासकीय तौर पर नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को प्रारंभिक परेशानी होती है। वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते, तो ऑपरेशन कैसे होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हम ऐसे बच्चों को चयनित कर वहां तक पहुंचाएं और ऑपरेशन कराएं, अपने आशीर्वाद से आगे करेंगे। आज 40-50 साल से मैं इस संबंध में बोल रहा